थैंक यू आपका जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्कार और आदाब, सत श्री अकाल, जोहार बिकॉज तो जा करके देखिए, एक तो पहले कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं छोटा सा अनुरोध करूंगा कि कोई भी एक रजिस्टर चला लें जिसमें आप अपना नंबर और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, और उसका एक ही मकसद है कि उसके बाद अमिताभ जी जो है उसके व्हाट्सएप ग्रुप बना, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कम से कम इस चुनाव से संबंधित मटेरियल हम भेज देंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप बाकी लोग, जितने भी लोग आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, उनको फॉरवर्ड करते रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज के जो संक्षेप में जो देखिए हवा के बारे में हम लोग अंकुर भाई भी बोलेंगे, वर्तमान भाजपा की स्थिति या आम आदमी पार्टी जो कर रही है उसके बारे में हम लोग सब लोग भाषण देते हैं, लेकिन पहला काम है कि ये चुनाव जीतना। पहला काम, कभी कभी हमेशा हम बोलते कि राजनीति ऐसा क्षेत्र है जो हम लोग को गलत फहमी की पैसे की आवश्यकता है। सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है नेट। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बहुत साल पहले हम एक कंपनी के सीईओ थे, कमिंस डीजल सेल्स एंड सर्विस, एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो मैं आईपीएस से रिजाइन करने के बाद उस कंपनी का मैं टाटा सन्स में कुछ समय के लिए था वाइस प्रेसिडेंट टाटा सन्स। एंड देन कमिंस डीजल सेल्स एंड सर्विसेज एक कंपनी थी कमिंस के अंदर, जो करीब 800-900 करोड़ रुपए 20 साल पहले की बात है, इस सर्विस बिजनेस करती। हम गए थे हैदराबाद, चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री थे, मैं पॉलिटिक्स में एकदम नहीं था, उनको एक जनरेटर देने सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। हमारे एक दोस्त हैं जो सब लोग जानते होंगे, पल्लव राजू, मेरे स्कूल में क्लास हमारे सीनियर थे स्कूल में, कांग्रेस के एचआरडी मिनिस्टर भी थे। तो मैंने फोन किया पल्लव, तो पल्लव ने कहा कि यार आज रात को डिनर पर आ जाओ। हमने 2-3 कांग्रेस के लीडर्स को बुलाया, उसमें राजशेखर रेड्डी साहब। नायडू साहब से मिलने के बाद मैं काफी प्रभावित था। तो डिनर पर राजशेखर रेड्डी साहब थे, तो मैंने कहा कि सर क्या हो रहा है कांग्रेस में? बोले कि मैं तो पद यात्रा में निकला। मैंने कहा सर चंद्रबाबू नायडू जी इतने मजबूत है, कोई सीन ही नहीं, सीरियस करना चाहिए। बोले कि मुझे भी मालूम है कि कोई सीन नहीं है, लेकिन मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो निकलूंगा पैदल। आपको विश्वास नहीं होगा, उस पद यात्रा से 1.5 साल के अंदर 2/3 बहुमत में कांग्रेस की सरकार में 1.5 साल आगे खत्म नहीं होती। 1.5 साल बाद जब हम गए थे फिर से हैदराबाद, तो मुझे जब तक वो सीएम बन गए थे तो मैं पल्लव के साथ गया था, तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि उनको याद नहीं रहेगी कि हमने कैसे ऐसी बात उनके सामने रखी। तो उन्होंने कहा यू आर द सेम चाइल्ड हु टोल्ड मी नथिंग विल हैपन। सो आई सेड यस सर। ही सेड इवन आई डिडंट थिंक एनीथिंग विल हैपन। This is Rajshekar Reddy telling me कि even I didn't believe that this could happen. So the biggest mistake we make is to think that the BJP cannot be beaten up. And we convince ourselves that money is the issue. Now in politics of money आते हैं, अलका जी भी लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी को पैसे दे देते हैं, तो इस क्षेत्र को संभाल, कितना पैसे ले ले। आज तक इस देश में कोई जीत पैदा नहीं हुआ जो 99% पैसे अपने पास नहीं रखा। अब 1 लाख रुपए करोगे, 99,000 rupees is keep with himself. So nobody can get you votes. ये पहले गलतफहमी दूर कर दीजिए। Nobody is going to get you votes. ये इस इलाके को मैं संभाल लूंगा, इस इलाके को आप निश्चिंत रहो। हम ये सब करते हैं जब हम जो है क्षेत्र में घर घर जाते हैं। So for the MCD candidates, firstly, why I'm saying the WhatsApp group is, if you can run a register, because it's important. Simple चीज है यार। आज की मीटिंग में यदि इस 200, मुझे लगता है कि मान लीजिए 75-100 लोग, यदि 75-100 लोग एक WhatsApp ग्रुप में 250 लोग को बांटते रहेंगे ना, पूरी दिल्ली में जो है ना 3 दिन के अंदर मैसेज वापस हल्का लामा जो हमारे पास आ जाए। So first we must see कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी जो आएगा इस देश में या कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को बताने के लिए तैयार है कि उनको क्या करना है। Everybody has an idea of what Rahul Gandhi should do. Everybody has an idea of what I should do as in charge.
But nobody wants to take responsibility of what he or she can do, which is nothing great, nothing big. Open a WhatsApp group. आपने पहले WhatsApp ग्रुप आप देखते होंगे कि मोदी जी का किताब तो बंद हो गया, अब तो कम हो गया ना, अब आने बंद हो गए ना। पहले कितना ज्यादा आता था, पहले 3, 4, 5 साल, 6, 7, 7 साल मोदी जी के जो हम लोग इतने तारीफ सुनते थे, कम हुई कि नहीं? At least I have stopped getting it, unless I'm stopped talking to people who are sending it. So simple thing is, please start sending messages. Second issue is for all the candidates, if I can be permitted to give some time. जीतने के लिए आपको 12,000 वोट चाहिए, मात्र 12,000, और 50 और 60 बूथ के बीच में आपके जो है टोटल बूथ है। 50,000 वोटर है, 60,000 वोटर। क्या सर गलत? प्रखंड के अध्यक्ष जी हैं, सब लोग यहीं पर उपस्थित हैं। इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। सिंपल पॉलिटिकल कैलकुलेशन है कि आपको 12,000 वोट चाहिए, तो उस आधार पर आप अपना टारगेट लेके 50 बूथ में पहले 3 बिठाइए। हमारा सबसे बड़ा फोकस क्या होता है कि वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन एक्शन। वी हैव टू स्पेंड थोड़ा सा समय प्लानिंग पर। अभी तो 7 दिन में प्लान, एक प्लान कर दीजिएगा कि आपके 50-60 बूथ में टीम है कि नहीं, पहली बात लोकल टीम है कि नहीं। दूसरी बात है कि इस लोकल टीम से बाहर से नेता कोई प्रचार करने के लिए कोई फायदा नहीं। आप अलका लांबा जी को ले लीजिए, अजय माकन जी को ले लीजिए, वो ज्यादा कारगर होंगे। हमको बोल रहा था कि चलिए प्रचार में, मैं तो झारखंड का सांसद था, हमारा जाने से कोई पूछेगा क्या? बोलेंगे कि अलका लांबा जी कहां है? गलत बोल रहे क्या? सिंपल है। सो यू मस्ट मेक दिस इलेक्शन लोकल। सेकेंड इश्यू इज ऑल ऑफ यू कैन कंट्रीब्यूट, व्हाटएवर बी इट। इफ AIPC कैन डू द कंटेंट, आप उसको वायरल कर सकते हो। एंड देयर आर 3-4 थिंग्स व्हिच आई नीड टू से पॉलिटिकली, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। दिल्ली के जो पानी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। पोल्यूशन मेजर इशू, at least for middle class, upper middle class and high income people, they keep speaking of. Even for poor people is the most important issue. Children are falling sick. 54,000 लोग हर साल मरते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन के चलते। मतलब है कि आप 70 साल आपको जिंदा रहना था, आप 50 में केजरीवाल ने लुटका दिया। सीरियसली 54,000 सिर्फ पोल्यूशन से मर गए। एंड वाई कांग्रेस में समझाते थे? क्योंकि शीला जी के समय में गाड़ी आपकी 3rd और 4th गियर में चलती थी, केजरीवाल जी के समय में गाड़ी 2nd गियर और 1st गियर में आ गई। अब कारण क्या है? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जीरो इन्वेस्टमेंट। दिल्ली में किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी ने एक चीज समझ लिया कि दिल्ली की जनता को जब कुछ समझाने के लिए कोई पार्टी नहीं, तो ये फ्री देकर देयर नो इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड फर्स्ट ऑन द स्टॉक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, DTC, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, नो इंफ्रास्ट्रक्चर। DTC बसेस 4,000 हो गए, मेट्रो न्यू लाइंस नॉट इन उतनी स्पीड में नहीं बन रही जिस तरह से आबादी बढ़ रही है। तो अगर आप AICC जाना है तो मुझे आप मान लीजिए 40 मिनट लगते हैं। शीला जी के समय में आप जो है 10 मिनट में AICC पहुंच जाते। एक तो 2nd गियर और एक 40 मिनट में। व्हीकल्स आर स्पेंडिंग 8 times the time they used to spend during Sheila Dixit's time. You have to understand it. No, इसको टेक्निकल मत बनाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, पानी। हर घर में आप 30 लीटर का बोतल खरीद रहे कि नहीं? 30 लीटर वाली बिसलरी जो बड़ा वाला 40 लीटर्स का। सर व्हाट इज द कॉस्ट? 100। Let's imagine 100, but I think the 30 liters cost how much? 30 लीटर का कितना है? 150। हाँ? 150। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 150 पक्का। मल्टीप्लाई करो 30 दिन से, कितना होगा? 4,500 into 12 months कितना होगा? 4,500, 5,000, करेक्ट? 55। तो आपकी दिल्ली की जो पानी फ्री नहीं है, आप समझ रहे ना? एवरी मंथ यू स्पेंडिंग हाउ मच? यू स्पेंडिंग 3,000 rupees। 3,000 into 12, 3,000 into 10 is 30,000, 30,000 is 36,000 if your numbers are correct। तो दिल्ली की पानी फ्री नहीं है, क्योंकि वो पानी आप पी नहीं सकते हो।
क्योंकि सुएज वाटर और पीने वाली वाटर में मिक्सिंग हो चुका है। एक लड़की ने अभी ट्वीट किया था जो एक एनजीओ इस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि वाटर इज गॉन, एयर इज गॉन, नो न्यू हॉस्पिटल। दैट इज व्हाई शीला दीक्षित जी जो 11 करोड़ खर्च कर रही थी अपने लास्ट ईयर एडवर्टाइजमेंट में, अरविंद केजरीवाल को इस साल 500 करोड़ खर्च करने पड़ रहे। ऑफिशियल, अनऑफिशियल छोड़ दीजिए। He is spending 500 crores per year. The same Sheila Dixit spent only 11 crores. सिर्फ 11 करोड़ उन्होंने खर्च किया। So my only request to all of you, what can, आप सब लोग क्या कर सकते हैं? जितने भी लोग इस क्षेत्र के कैंडिडेट के साथ हैं, आप किसी तरह से जुड़ सकते हैं पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन में। Because problem is we don't need very high intellectuals. We need people who will get their collar dirty. I'm saying every time we go to a nice Congress, and I'm as a Congress soldier, my request to the AIPC boys is that you all are professionals. But there is nothing more exciting than going to door to door. There is nothing more adventurous than being abused by a AAP supporter. It is actually an adventure. You must take part in that adventure. Don't get offended at all. It is absolutely fun if you take it as fun. Problem is we get it personal. Gali padegi, maja aayega. But you must enjoy this journey because you will never get this chance. All the professionals who come here, please support your candidate and go in this journey. Gali swing. Bye bye. भाजपा वाले जो है राव जी के ऊपर टिप्पणी करेंगे, मोदी को कुछ बोलेंगे, हंसते रहे। बट वो जो अनुभव होगा ना, वो लाइफ चेंजिंग। नहीं तो आप टीवी चैनल में हमारे डिबेट देखते रहोगे, टिप्पणी करते रहेंगे कि देश को कैसे बदलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको बदलना है तो पहला कदम है कि पैम्फलेट बांटिए, घर घर अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, अपने फेवरेट अंकल जो आरएसएस के हार्डकोर सपोर्टर है उनको भी फॉरवर्ड कर लीजिए राहुल गांधी का भाषण, ताकि उनको जो है क्या बोलते हैं एपिलेप्टिक फिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। Let him break his blood vessel, let him faint, let him have a coma. Because originally, I don't know if you know, but I did my medicine many years back before I joined the Indian Police Service. I did my medicine from a place called Jipma Pondicherry. So my question is very simple. I'll finish off with this. The main issues in NCD elections is bad air, BJP and AAP responsible, bad water. And what Anil Chaudhary said is for the lower middle class and working people. सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि मदर भी काम कहीं पर निकल जाती है, पिताजी भी निकल जाते हैं, तो बच्चे जो है बच्चे के देखभाल के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अनिल चौधरी जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि एमसीडी स्कूल में डे बोर्डिंग हो, जैसे कि इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, डे बोर्डिंग, डैम गुड आइडिया, बढ़िया। पब्लिक के बीच में जाइए, व्हाट्सएप में खूब लड़ाई कीजिए, फेसबुक में जाकर लड़िए, लेकिन जितने भी लोग आज आए हैं, अगर आप में से 10% भी रोड पर उतर जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैं इस कार्यक्रम जो है सफल होगी, क्योंकि मुझे I'll be happiest to be proved wrong if more than 10% are ready to sweat. Seriously, I'll be happy if you prove me I'm wrong. That will be the best day of my life, because the basic problem is this. I'll finish off. I've spoken too much. सिर्फ हवा सिंह साहब 12,000 वोट चाहिए, सिर्फ 12,000। फोकस उतना ही रखिए, 50,000 के चक्कर में मत रहिए, अपना 12,000 पहचान लीजिए, उसके पीछे जाइए, जीत जाओ। डायरी निकालिए, कौन रिश्तेदार है, कौन चाचा है, कौन दोस्त है, पहले 12,000 की गिनती शुरू कीजिए, उसी पर फोकस कीजिए। बाकी 38,000 जो ना, वो जो आपको नहीं देने वाला, टाइम वेस्ट है। दुनिया को बदलने के लिए हम नहीं आए, सिर्फ हम अपने 12,000 को सुनिश्चित करने के लिए पैदा हुए। एमसीडी चुनाव, ठीक है। With all these words, once again, thank you very much. I wish, and I know you want to listen to, because Alka is a wonderful speaker again, and then Ankur and everybody else is here. So thank you very much for this lovely opportunity. I'll stay back. I'm not so much in demand in Delhi, so I can answer your questions. Thank you so much. Have a good day.